जी मैं आपको बड़ी आसान वर्डिंग में क्लियर करता हूँ। बेटे फिजिक्स क्या थी पता? फिजिक्स ये है जिसमें हमें एक लॉ पढ़ाया जाता है, एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इन्होंने ये फैसला किया कि क्यों ना जो हम ज़मीन से फ्यूल निकालते हैं जो पेट्रोल और डीजल या सुई गैस की फॉर्म में है, वो भी तो एनर्जी है, और देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी एनर्जी है। क्यों ना हम फ्यूल वाली एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी वाली एनर्जी बना लें। उसके लिए फिर डिसीजन क्या हुआ? डिसीजन ये हुआ कि हम ना फ्यूल परचेज करके उसको लगाएंगे आग। जब हम फ्यूल को आग लगाएंगे तो ज़ाहिर बात है इनके पास बड़े बड़े बर्नर थे जिनके अंदर जलनी है आग। उन बर्नर्स के ऊपर लगे हुए हैं बड़े बड़े बॉयलर जिनके अंदर टनों के लिहाज से पानी भरा हुआ है। अब जब नीचे इतना फ्यूल बर्न हो रहा है तो ऊपर जो पानी है वो बॉयल कर रहा है। टेम्परेचर वो जो बता रहा था कि पानी का टेम्परेचर 570 सेंटीग्रेड तक जा रहा है, हम तो जानते हैं कि वो 100 पे क्या कर जाता है, जब वो 570 सेंटीग्रेड तक जा रहा है तो इट मीन्स अब वो स्टीम बनना शुरू हो गया। वो कहते हैं हम वेट करते हैं, मज़ीद स्टीम बनने देते हैं, हम स्टीम को मज़ीद ज़्यादा प्रेशर पे बढ़ाना चाहते हैं, उसका मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं। हम कंट्रोल रूम में बैठ के देख रहे होते हैं कि इस वक्त बॉयलर के अंदर स्टीम का टेम्परेचर कितना हो गया। जब वो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू गेन कर लेता है तो हम वॉल को ओपन करते हैं। जैसे वॉल ओपन करते हैं वहाँ से बड़े प्रेशर के साथ स्टीम निकलती है। हमारी कोशिश ये होती है उस स्टीम को हम फिल्टर करके ले जाएं। अगर उसमें कोई ज़रा भी साथ गया तो उसने जो बताई थी वैल्यू वो ये थी कि वो तकरीबन 500 RPM पे जा रही थी, रेवोल्यूशन पर मिनट की रफ्तार में जा रही होती है। उसने जाके टकराना है टरबाइन के साथ उस स्टीम ने। अब टरबाइन के बड़े बड़े ब्लेड हैं, अगर उस स्टीम में कोई ज़रे आए ना तो वो इस ब्लेड को चीरते हुए निकल जाएंगे। जब वो आग के इस टरबाइन से टकराते हैं ना तो टरबाइन घूमना शुरू करती है। टरबाइन के साथ लोहे की एक बहुत बड़ी शाफ्ट थी। जब उस टरबाइन ने घूमना है तो इस लोहे की शाफ्ट ने भी घूमना है। इस लोहे की शाफ्ट को वो आगे जाके ऐसे क्लोज लूप की शक्ल दे देते, जैसे ना सर्कल होता है, इसको हम नाम देते हैं कॉइल। वो जो शाफ्ट यूं आ रही है वो आगे जाके से कड़ा है ना, ऐसे गोल हो जाती है। उस लोहे की कॉइल के ऊपर वो लपेट देते हैं कॉपर की तार, इसको हम नाम देते हैं आर्मेचर। अब जब टरबाइन ने घूमना है जारी बात है इस कॉइल ने भी घूमना है, इसके इर्द गिर्द वो लगा देते हैं बड़े बड़े मैग्नेट। यहाँ से शुरू होता है एक साइंटिस्ट का काम जिसका नाम है माइकल फैराडेज, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फादर कहते हैं। ये काम सारा उसी का था। उसने कहा था जब कोई कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगी ना, ऐसे घूमेगी, तो उसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, कभी बढ़ेगी कभी कम होगी। अब फर्ज किया मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है और मेरी कॉइल यूं खड़ी हुई है, इस वक्त सारी लाइनें पास कर रही हैं, इस वक्त कोई भी पास नहीं, फिर पास कर रही है, फिर नहीं कर रही। ये जो लाइनों का गुजरना है ना, इसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या जी? अब कभी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, कभी मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है। फैराडेज का मानना था जब किसी क्लोज लूप में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है ना, उस लोहे की लूप के अंदर, उस कॉपर की लूप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें हलचल पैदा हो जाती है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हलचल पैदा होना, हम इसे नाम देते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो एक फोर्स गेन करते हैं, उस फोर्स के तहत वो इलेक्ट्रॉन पूरे कॉइल में भागना शुरू कर देते हैं। उस भागने को हम नाम देते हैं करंट का। वो करंट वो वहाँ से निकाल के दे देते हैं, बिजली जहाँ पे देनी है अपने सिस्टम में ऐड करते हैं, सिस्टम आगे बेचना शुरू कर देता है। इस पूरे प्रोसेस को हम इस तरह देख के आए। क्लियर हो गया? ये कहानी थी। चलो क्लैपिंग। अब आपको प्लान दिखाते हैं।